अध्याय 16वां देव असुर संपदा विभाग योग। भगवान उवाच। श्लोक पहला। अभय सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति है। दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। भावार्थ। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करने का भाव यानी निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धता का भाव यानी आत्मशुद्धि, परमात्मा की प्राप्ति के ज्ञान में दृढ़ स्थित भाव यानी ज्ञान योग, समर्पण का भाव यानी दान, इंद्रियों को संयमित रखने का भाव यानी आत्मसंयम, नियत कर्म करने का भाव यानी यज्ञपरायणता, स्वयं को जानने का भाव यानी स्वाध्याय, परमात्मा प्राप्ति का भाव यानी तपस्या और सत्य को न छिपाने का भाव यानी सरलता। श्लोक दूसरा। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिर्पैशुनम। दया भूतेष्वलो लुप्तवन् मार्दवं ह्रीर्चापलम। भावार्थ। किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाने का भाव यानी अहिंसा, मन और वाणी से एक होने का भाव यानी सत्यता, गुस्सा रोकने का भाव यानी क्रोधविहीनता, कर्तापन का भाव यानी त्याग, मन की चंचलता को रोकने का भाव यानी शांति, किसी की भी निंदा न करने का भाव यानी छिद्रान्वेषण, समस्त प्राणियों के प्रति करुणा का भाव यानी दया, लोभ से मुक्त रहने का भाव यानी लोभविहीनता, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्त न होने का भाव यानी अनासक्ति, मद का अभाव यानी कोमलता, गलत कार्य हो जाने पर लज्जा का भाव और असफलता पर विचलित न होने का भाव दृढ़ संकल्प। श्लोक तीसरा। तेज क्षमा धृतियः शौच मद्रोहो नातिमानिता। भवन्ति संपदन दैवीं भिजातस्य भारत। भावार्थ। ईश्वरीय तेज का होना, अपराधों के लिए माफ कर देने का भाव यानी क्षमा, किसी भी परिस्थिति में विचलित न होने का भाव यानी धैर्य, मन और शरीर से शुद्ध रहने का भाव यानी पवित्रता, किसी से भी ईर्ष्या न करने का भाव और सम्मान न पाने का भाव, यह सभी तो दैवीय स्वभाव यानी गुण को लेकर उत्पन्न होने वाले मनुष्य के लक्षण हैं। श्लोक चौथा। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। अज्ञान चाभिजातस्य पार्थ संपद्मासुरी। भावार्थ। हे अर्जुन, पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञानता यह सभी आसुरी स्वभाव यानी गुण को लेकर उत्पन्न हुए मनुष्य के लक्षण हैं। श्लोक पांचवा। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता। मां शुचः संपदन दैवीं भिजातोसी पांडव। भावार्थ। दैवीय गुण मुक्ति का कारण बनते हैं और आसुरी गुण बंधन का कारण माने जाते हैं। हे पांडुपुत्र अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवीय गुणों से युक्त होकर उत्पन्न हुआ है। श्लोक छठा। द्वौ भूत्सर्गो लोकस्मिन् दैव आसुर एव च। दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ में श्रेणु। भावार्थ। हे अर्जुन, इस संसार में उत्पन्न सभी मनुष्यों के स्वभाव दो प्रकार के ही होते हैं, एक दैवीय स्वभाव और दूसरा आसुरी स्वभाव। उनमें से दैवीय गुणों को तो विस्तार पूर्वक कह चुका हूँ, अब तू आसुरी गुणों को भी मुझसे सुन। श्लोक सातवां। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जना न विदुरासुराः। न शौच नापि चाचारो न सत्य तेषु विद्यते। भावार्थ। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य यह नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वह न तो बाहर से और न अंदर से ही पवित्र होते हैं, वह न तो कभी उचित आचरण करते हैं और न ही उनमें सत्य ही पाया जाता है। श्लोक आठवां। असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुर्नीश्वरम। अपरस्पर संभूतं किमन्यत् काम हेतुकम्। भावार्थ। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत झूठा है, इसका न तो कोई आधार है और न ही कोई ईश्वर है। यह संसार बिना किसी कारण के केवल स्त्री पुरुष के संसर्ग से उत्पन्न हुआ है, कामेच्छा के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। श्लोक नौवां। एता दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धयः। प्रभवन्त्युग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। भावार्थ। इस प्रकार की दृष्टि को स्वीकार करने वाले मनुष्य जिनका आत्मज्ञान नष्ट हो गया है, बुद्धिहीन होते हैं,
से आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य केवल विनाश के लिए ही अनुपयोगी कर्म करते हैं, जिससे संसार का अहित होता है। श्लोक 10वां। कामाश्रित्य दुष्पूरण दंभमान मदान्विता है, मोहाद गरिहित्वास्त ग्राहान प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। भावार्थ। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कभी न तृप्त होने वाली काम वासनाओं के अधीन झूठी मान प्रतिष्ठा के अहंकार से युक्त मोहग्रस्त होकर वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अपवित्र संकल्प धारण किए रहते हैं। श्लोक 11वां। चिंताम परिमेया च प्रलयांतामुपाश्रिता है, कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता है। भावार्थ। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य जीवन के अंतिम समय तक असंख्य चिंताओं के अधीन रहते हैं। उनके जीवन का परम लक्ष्य केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही निश्चित रहता है। श्लोक 12वां। आशापाशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणा है, ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायनार्थ संचयान। भावार्थ। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य आशारूपी सैकड़ों रस्सियों से बंधे हुए कामनाओं और क्रोध के अधीन होकर इंद्रिय विषय भोगों के लिए अवैध रूप से धन को जमा करने की इच्छा करते रहते हैं। श्लोक 13वां। मध्य मया लब्धमिम प्राप्स्ये मनोर्थम, इदमस्तीदमपि में भविष्यति पुनर्धनम। भावार्थ। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि आज मैंने इतना धन प्राप्त कर लिया है, अब इससे और अधिक धन प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास आज इतना धन है, भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा। श्लोक 14वां। असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चाप्रांति, ईश्वरोह में भोगी सिद्धोह बलवान सुखी। भावार्थ। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन अन्य शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ही भगवान हूँ, मैं ही समस्त ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ और मैं ही सबसे सुखी हूँ। श्लोक 15वां। आड्योभिजन्वानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया, यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता है। भावार्थ। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि मैं सबसे धनी हूँ, मेरा संबंध बड़े कुलीन परिवार से है, मेरे समान अन्य कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस प्रकार मैं जीवन का मजा लूंगा। इस प्रकार आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि मैं सबसे धनी हूँ, मेरा संबंध बड़े कुलीन परिवार से है, मेरे समान अन्य कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस प्रकार मैं जीवन का मजा लूंगा। इस प्रकार आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। श्लोक 16वां। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता है, प्रसक्ताः काम भोगेषु पतंती नरकेषु च। भावार्थ। अनेक प्रकार की चिंताओं से भ्रमित होकर मोह रूपी जाल से बंधे हुए इंद्रिय विषय भोगों में आसक्त आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य महान अपवित्र नरक में गिर जाते हैं। श्लोक 17वां। आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमान मदान्विता है, यजन्ते नामे ज्ञैस्ते दंभेना विधिपूर्वकम। भावार्थ। आसुरी स्वभाव वाले स्वयं को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी मनुष्य धन और झूठी मान प्रतिष्ठा के मद में लीन होकर केवल नाम मात्र के लिए बिना किसी शास्त्र विधि के घमंड के साथ यज्ञ करते हैं। श्लोक 18वां। अहंकारण बलन दर्पण काम क्रोधं च संश्रिता है, मामात्म पर देहेषु प्रद्विषंतो भ्यसूका है। भावार्थ। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य मिथ्या अहंकार, बल, घमंड, कामनाओं और क्रोध के अधीन होकर अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा की निंदा करने वाले ईर्ष्यालु होते हैं। श्लोक 19वां। तान्ह द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान, क्षिपामेजस्रम शुभानासुरीष वे योनिषु। भावार्थ। आसुरी स्वभाव वाले ईर्ष्यालु, क्रूरकर्मी और मनुष्यों में अधम होते हैं। से अधम मनुष्यों को मैं संसार रूपी सागर में निरंतर आसुरी योनियों में ही गिराता रहता हूँ। श्लोक 20वां। आसुरी योनिमा पन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमागतिम्।
भावार्थ हे अर्जुन, आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूर्ख मनुष्य अनेकों जन्मों तक आसुरी योनि को ही प्राप्त होते रहते हैं। से आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर अत्यंत अधम गति यानी निम्न योनि को ही प्राप्त होते हैं। श्लोक 21वां त्रिविध नरकसेदम द्वारण नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजे। भावार्थ हे अर्जुन, जीवात्मा का विनाश करने वाले काम, क्रोध और लोभ, यह 3 प्रकार के द्वार मनुष्य को नरक में ले जाने वाले हैं, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। श्लोक 22वां एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचर्त्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परांगतिम्। भावार्थ हे अर्जुन, जो मनुष्य इन तीनों अज्ञान रूपी नरक के द्वारों से मुक्त हो जाता है, वह मनुष्य अपनी आत्मा के लिए कल्याणकारी कर्म का आचरण करता हुआ परमति परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। श्लोक 23वां यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परांगतिं। जो मनुष्य कामनाओं के वश में होकर शास्त्रों की विधियों को त्याग कर अपने ही मन से उत्पन्न की गई विधियों से कर्म करता रहता है, वह मनुष्य न तो सिद्धि को प्राप्त कर पाता है, न सुख को प्राप्त कर पाता है और न परमगति को ही प्राप्त हो पाता है। श्लोक 24वां तस्मात् शास्त्रं प्रमाणते कार्याकार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। भावार्थ हे अर्जुन, मनुष्य को क्या कर्म करना चाहिए और क्या कर्म नहीं करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण होता है। इसलिए तुझे इस संसार में शास्त्र की विधि को जानकर ही कर्म करना चाहिए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में दैवासुर संपद विभाग योग नाम का 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ।